दोस्तों, यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जिसकी हमारे समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि गलतफहमी की वजह से इंसान की लाइफ बर्बाद हो जाती है और बाहर के लोगों की बातों पर विश्वास करना कई बार हम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है हमारी लाइफ के लिए। बाहर वालों की बातें हमें अच्छी लगती हैं और अपनों की बातें ख़राब लगती हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी बर्बादी तय है। और सिर्फ आपकी ही नहीं, आपकी इस सोच की वजह से आपकी पूरी फैमिली को नुकसान उठाना पड़ता है। जैसा कि इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है, अगर देव का बड़ा भाई उस दिन लोगों की बातों में ना आता तो ऐसी नौबत ना आती कि उसने अपने हीरे जैसे भाई पर शक किया और उसको घर से निकाल दिया। और फिर भी उसको समझ नहीं आई, वह सच्चाई को नहीं परख पाया और न ही उसने जानने की कोशिश की। और फिर वह इतना गिर गया कि उसने अपनी देवी जैसी पत्नी को भी घर से निकाल दिया। तो दोस्तों, हम जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, दरअसल उसका नाम है गुड्डन। यह कोई नई फिल्म नहीं है दोस्तों, लेकिन आज हम इस फिल्म के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। हम इस वीडियो को 2 पार्ट में बांटते हैं। पहले पार्ट में हम फिल्म की बेसिक डिटेल बताएंगे आपको, जैसे रिलीज डेट, फिल्म का नाम, किस चैनल पर आई है, कितने पार्ट हैं और फिल्म के कास्ट क्या है, मतलब किन किन लोगों ने इस फिल्म में काम किया है। उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे दोस्तों पार्ट 1 में। और दूसरे पार्ट में फिल्म की कहानी के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पार्ट 1 के बारे में बात करते हैं। पहले दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, फिल्म का नाम है गुड्डन और जिस चैनल पर आई है उसका नाम है राजलक्ष्मी, जो उत्तर कुमार का सबसे बड़ा चैनल है जिस पर उनकी फिल्में आती हैं। और फिल्म की लंबाई है 2 घंटे 15 मिनट और 15 सेकंड, मतलब काफ़ी बड़ी फिल्म है दोस्तों। फिल्म के डायरेक्टर हैं उत्तर कुमार सर और राइटर हैं आकांक्षा चौधरी। स्टार कास्ट की बात करें तो मोनू धनखड़ जी है मेन रोल में, और फिर राजीव सिरोही भी मेन रोल में ही हैं। इसके अलावा मेघा चौधरी है मेन रोल में, सुरजीत सिरोही है, राजेंद्र कश्यप है जो कॉमेडी बहुत अच्छी कर रहे हैं इस फिल्म के अंदर, आकांक्षा चौधरी हैं और उषा देवी है जो माता का रोल निभाती हैं ज़्यादातर फिल्मों में, आप सभी को पता ही है। इसके अलावा प्रिया सिंह है, रीता खत्री है और आमिर तोमर है। और सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है मूवी के अंदर, काबिल तारीफ एक्टिंग है, किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है दोस्तों। और गांव की स्टोरी को एक ऐसे अंदाज में प्रस्तुत किया है लोगों के सामने, जिससे एंटरटेनमेंट के साथ में बहुत अच्छी सीख मिलती है समाज को, और एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है ये। तो दोस्तों, ये तो पार्ट 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जो फिल्म की बेसिक डिटेल थी। इसके अलावा पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, जो होगा फिल्म की कहानी के बारे में, जो कि फिल्म के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। और फिल्म उसी के आधार पर चलती है, क्योंकि वही सबसे मेन चीज़ होती है कि फिल्म में हमें देखने को क्या मिल रहा है, स्टोरी कैसी है और फिल्म कैसी है, मतलब कंटेंट कैसा है, फैमिली टाइप है या फिर अभद्र कंटेंट है। तो दोस्तों, फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से। गांव में देव नाम का एक लड़का होता है जो भोला भाला होता है और साफ दिल का होता है, मतलब बिल्कुल शीशे की तरह। जो भी बात होती है उसको मुंह पर बोलनी होती है। और खड़तल होता है जो कि अच्छे इंसान की निशानी होती है। लेकिन उनके आस पड़ोस मोहल्ले में एक लड़की आकर रहने लगती है अपनी बहन के यहाँ। तो दोस्तों, वह उस लड़की से प्यार करने लगता है और फिर कुछ दिनों बाद, मतलब जो भी घटनाएं होती हैं, प्रपोजल वगैरह उसको करता है। वह लड़की भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी के सपने देखने लगते हैं। और ये बात वह सबको बता भी देते हैं। अब ये बात छुपी हुई नहीं रहती है, चाहे वह उस लड़की की भाभी हो, उसके घर वाले हों, कोई भी हो, सबको पता चल जाता है। और इन दोनों की शादी, मतलब कि बात हो जाती है कि इनकी शादी हो करा देंगे, कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहता है। वह बहुत प्यार करने लगते हैं दोनों एक दूसरे से। लेकिन कुछ समय बाद परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन यह होता है कि उसके घर वाले लड़की के देव से शादी कराने के लिए मना कर देते हैं और उसकी शादी कहीं और करा देते हैं। और जब इस बात का देव को पता चलता है तो वह कंट्रोल नहीं कर पाता है खुद पर, और वह खुदकुशी कर लेता है दोस्तों, और मर जाता है। क्योंकि दोस्तों वह बहुत ज़्यादा उससे प्यार करता था, तो उस वजह से वह अपनी जान दे देता है। और फिर अब देव की कहानी तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है इस कहानी में, और फिर गुड्डन की कहानी शुरू होती है। गुड्डन का दूसरी जगह शादी हो जाती है, लेकिन मन तो उसका आपको पता ही है क्या बीत रही होगी उस पर। लेकिन धीरे धीरे उन बातों को भूल जाती है। और उस घर में सिर्फ 2 भाई होते हैं, मतलब जिसके वह दुल्हन बन के गई है उसका एक छोटा भाई और होता है जो उसका देवर होता है घर में, इसके अलावा कोई भी नहीं होता।
तो देवर के पास में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, उस मतलब बहू रानी का। देवर भाभी घर में रहते हैं क्योंकि जो बड़ा भाई होता है वह सुबह अपने काम पर चला जाता है, जो दुकान वगैरह उसकी होती है, और शाम को घर लौट कर आता है। दोनों देवर भाभी के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और जो देवर होता है अपनी भाभी को माँ समान समझता है, और जो भी उसकी ज़रूरत होती है, मार्केट जाना, शॉपिंग वगैरह या डॉक्टर के पास जाना, क्योंकि वह कुछ दिनों बाद प्रेग्नेंट भी होती है, तो सारा काम वही देखता है क्योंकि उसके भाई को समय भी नहीं मिलता है। लेकिन ये सब चीज़ें देखकर आस पड़ोस के गांव के लोग गलत सलत आइडियाज़ लगाने लगते हैं, जैसा कि ख़ास तौर पर देखने को मिलता ही है। ऐसा ही होता है, कोई भी बात को अच्छे से नहीं समझता, बल्कि सोचते हैं कि मतलब चक्कर चल रहा है इनका आपस में, और जो उसके पेट में बच्चा है वह भी इसी का है। और इस बात को फिर वह एक दिन जब उसका बड़ा भाई मतलब जो मोनू धनखड़ होता है, जो देवर का रोल निभा रहा होता है, जब उसका बड़ा भाई काम से आता है, लोग उसको बोल भी देते हैं कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है पता करो। तो उसका जो बड़ा भाई होता है वह दिमाग कानों का कच्चा होता है दोस्तों, और वह इस बात की पुष्टि नहीं करता, और फिर वह इस बात को लेकर के अपने छोटे भाई को घर से निकाल देता है, और मतलब कि बाहर के लोगों की बातों में आ जाता है वो। और फिर कुछ दिनों बाद अपनी बहू को भी मतलब अपनी पत्नी को भी वो लोगों की बातों में आकर इतना ज़्यादा वो हो जाता है, उनकी बातों पर इतना ज़्यादा विश्वास कर लेता है कि अपनी पत्नी को भी घर से निकाल देता है कि वह कोई अच्छी पत्नी नहीं है, वह मतलब गलत है। तो दोस्तों जब वह घर से जा रही होती है, क्योंकि वह प्रेग्नेंट होती है, तो वह चक्कर खाकर रास्ते में गिर जाती है। और फिर रास्ते में जब मोनू आ जाता है उधर से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, क्योंकि जो उसका पुराना थोड़े दिन से अभी चक्कर चला था, वह शादी करने की तैयारी में थे खूबसूरत लड़की के साथ में जो वह प्यार करने लगता है, वह दोनों अपनी भाभी को उठा करके हॉस्पिटल ले जाते हैं, और वहाँ पर के उसका ट्रीटमेंट होता है, और वह अपने भाई को भी इन्फॉर्म कर देता है। वह वहाँ पर आ जाता है फिर, और वहाँ पर सारी चीज़ें वह अपनी आंखों से देखता है। फिर उसको समझ में आता है कि वह तो लोगों की बातों में आके उसने बहुत बड़ी गलती की, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वह दोनों तो अपनी जगह बिल्कुल सही है। और फिर वह अपनी गलती का एहसास करता है, लेकिन इसकी वजह से उन दोनों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों फिल्म से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि लोगों की बातों में आकर के अपने आदमियों पर एकदम से मतलब शक वगैरह नहीं करना चाहिए, उस बात की पुष्टि भी करनी चाहिए, अपने लोगों की बात को भी सुनना चाहिए। दोनों पक्षों की तरफ ध्यान देकर ही अच्छा रिजल्ट निकलता है, वरना ज़िंदगी ख़राब होना तो तय है, जैसा कि इस फिल्म में दिखाया गया है। और दोस्तों जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है मोनू धनखड़, काफ़ी खूबसूरत होती है, उसका कोई अपना नहीं होता है वैसे। तो फिर इन दोनों की भी शादी हो जाती है, तो एक पारिवारिक स्टोरी तो सोल्व हो जाती है, यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा एक नौरंग का कैरेक्टर है इस मूवी के अंदर, राजेंद्र कश्यप जो होता है नौरंग, आप सभी जानते ही हैं, उत्तर कुमार की फिल्मों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, मतलब कि फैन फॉलोइंग हो चुकी है उनकी भी आज के टाइम में, अपनी अलग मूवी बनाते हैं। तो इनका भी बहुत ज़्यादा अहम रोल है इस मूवी के अंदर, बहुत अच्छी एक्टिंग की है, कॉमेडी तो मतलब पेट ही दुखा दिया नौरंग ने। और इसकी जो एक पत्नी भी होती है जो बिहार से लाता है, काफ़ी खूबसूरत होती है वैसे। तो दोनों मियाँ बीवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आएगा आपको फिल्म में देख करके, मतलब पता ही नहीं लगेगा फिल्म कब ख़त्म कब समाप्त हुई। तो नौरंग की कॉमेडी भी बहुत ज़बरदस्त है इस मूवी में, आप जाकर ज़रूर देखना अगर आपने नहीं देखी है तो। और अगर आपने देखी है तो अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमसे साझा ज़रूर करना। तो दोस्तों हमारे जो विचार थे गुड्डन मूवी के बारे में, हमने इस वीडियो के माध्यम से रखे हैं। तो आपको अगर अच्छा लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और दोस्तों ये मूवी जाकर जरूर देखना अगर आपने नहीं देखी है, राजलक्ष्मी चैनल पर। और दोस्तों हमने बहुत सारी वीडियो और भी बना रखी है अपने चैनल पर उत्तर कुमार की मूवी से रिलेटेड, तो आप उनको भी ज़रूर प्यार देना, क्योंकि दोस्तों आपका सपोर्ट है तो हमें है, वरना आपके बिना तो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगेन बोल देते हैं थैंक यू सो मच।